तो चलिए सीधा आज के इस विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। ताकत का दायरा, भारतीय रुपए की वैश्विक मजबूती को समझना। देखिए, जब भी इंटरनेशनल करेंसी की बात आती है तो ज्यादातर लोग डॉलर या पाउंड की ही चर्चा करते हैं, राइट? लेकिन आज हमारा पूरा फोकस हमारे अपने भारतीय रुपए पर होगा। अलग अलग देशों की सरहदों को पार करते ही एक ही नोट की वैल्यू कैसे एकदम से बदल जाती है, ये समझना सच में बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रुपए की कितनी अलग अहमियत है। तो बिना देर किए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर रुपए का असली रुतबा क्या है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, 1 रुपया किसी को कहाँ राजा बना सकता है? सुनने में किसी पुरानी फिल्म के डायलॉग जैसा लग रहा है ना? लेकिन इकोनॉमी की दुनिया में ये बिल्कुल सच है। एक साधारण सा सिक्का जिसकी अहमियत शायद हमें अपने देश में कुछ खास न लगे, वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी को भी किंग जैसी फीलिंग दे सकता है। करेंसी एक्सचेंज का बाजार ऐसे ही चौंकाने वाले उतार चढ़ावों से भरा पड़ा है, और यही चीज़ हमारे मन में ये जानने की उत्सुकता पैदा करती है कि आखिर दुनिया के नक्शे पर वो कौन सी जगह है जहां अपने भारतीय रुपए का इतना जबरदस्त दबदबा है। विदेशी मुद्रा बाजार की जमीनी हकीकत सच में बहुत हैरान करने वाली है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ ऐसी स्थिति है जहां महज 1 रुपए की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको भारी भरकम खरीदारी की ताकत मिल जाती है, और ठीक इसके उलट एक और सच ये भी है जहां 100 रुपए जैसी रकम भी लगभग बेकार साबित हो जाती है। इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस को साथ रखकर देखने से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ग्लोबल मार्केट में वैल्यू कोई फिक्स चीज नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि आप किस देश की जमीन पर खड़े हैं। तो चलिए अब देखते हैं रुपए की असलियता पर। अगर हम दुनिया के नक्शे पर पूरब की ओर नजर डालें तो चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। भारत से बाहर घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए साउथ ईस्ट एशिया हमेशा से ही एक हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जब भी आप इस तरफ की यात्रा करते हैं तो आपको तुरंत एहसास होता है कि यहाँ बजट मैनेज करना कितना आसान है। अलग अलग देशों की महंगाई दरों में जो अंतर है, उसके कारण ये वो ज्योग्राफिकल एरिया बन गया है जहाँ भारतीय रुपए की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति बहुत ऊंची उड़ान भरती है। और यही वजह है कि ये हिस्सा पर्यटकों के लिए इतना ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली साबित होता है। अब बात करते हैं उन खास जगहों की जहां अपना रुपया सच में राजा है। जैसे ही हम वियतनाम पहुंचते हैं, एक्सचेंज रेट का पूरा गेम ही बदल जाता है। जरा सोचिए, यहाँ भारत का महज 1 रुपया लगभग 300 वियतनामी डोंग में बदल जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस भारी भरकम एक्सचेंज रेट का सीधा असर हमारी रोजमर्रा की खरीदारी पर पड़ता है। जब कोई भारतीय वहां जाता है तो बाजार में मिलने वाला सामान, चाहे वो लजीज खाना हो या कपड़े, सब कुछ काफी सस्ता और अफोर्डेबल लगने लगता है। और बात सिर्फ वियतनाम तक ही सीमित नहीं है। इंडोनेशिया को ही ले लीजिए। वियतनाम में जहां बात सैकड़ों में हो रही थी, वहीं इंडोनेशिया में आपके सिर्फ 100 भारतीय रुपए सीधे 20,000 इंडोनेशियाई रुपया में बदल जाते हैं। है ना गजब का ट्रांसफॉर्मेशन? इसीलिए तो पर्यटकों को ये देश बहुत ही बजट फ्रेंडली लगता है। चाहे बाली के खूबसूरत बीच हो या वहाँ के लोकल मार्केट्स, यहाँ खर्च करते वक्त एक अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि हमारी करेंसी यहाँ एक बहुत बड़ा आकार ले लेती है। लेकिन जब मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से सामना होता है, तब क्या होता है? अभी तक तो सब कुछ काफी सस्ता और शानदार लग रहा था, राइट? लेकिन अब हम दुनिया के उन हिस्सों की तरफ चलते हैं जहां रुपए को सच में एक बहुत कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब रुपए की टक्कर दुनिया की महाशक्तियों से होती है तो सारे समीकरण पलट जाते हैं। उदाहरण के लिए जापान। जापान की इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पर इतनी पावरफुल है कि वहां रुपए का प्रभाव थोड़ा फीका पड़ जाता है। वहां रुपया उतना मजबूत नहीं रहता। और इसी तरह अमेरिका का हाल तो हम सब जानते ही हैं।
महज $1 पाने के लिए हमें कई सारे रुपए चुकाने पड़ते हैं। यही वो वजह है जिससे अमेरिका को भारतीय करेंसी के हिसाब से एक बहुत ही महंगा देश माना जाता है। यहाँ रुपए को एक बहुत ही तगड़े आर्थिक प्रतिरोध यानी इकोनॉमिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। और अब आते हैं कुवैत पर, जो कि एक बेहद महंगी मुद्रा है। अगर हम मिडिल ईस्ट के इस देश कुवैत की बात करें तो फाइनेंशियली इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कुवैत के पास जो विशाल तेल के भंडार हैं और उनकी जो सॉलिड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्राओं में गिना जाता है। इस सुपर स्ट्रॉन्ग करेंसी के सामने जब हम भारतीय रुपए को रखते हैं तो रुपया काफी कमजोर नजर आता है। ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे किसी देश के प्राकृतिक संसाधन और उसकी नीतियां उसकी करेंसी को ग्लोबल लेवल पर एक अजेय ताकत बना देती हैं, जहां बाकी देशों की करेंसी बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो अगर हम इन सारे आर्थिक आंकड़ों को अपनी आम जिंदगी के नजरिए से देखें तो ये तुलना किसी को भी हैरान कर सकती है। इस स्पेक्ट्रम को देखिए, एक तरफ वो बजट फ्रेंडली जगहें हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की, जहां भारतीय रुपए से आप बड़े आराम से स्ट्रीट फूड का पूरा और लाजवाब मील एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरी तरफ उन महंगे देशों में उतने ही रुपयों में शायद आपको मुश्किल से एक पानी की बोतल नसीब हो। ये एक बहुत ही जबरदस्त और प्रैक्टिकल उदाहरण है जो सिर्फ किताबों में लिखे अर्थशास्त्र को हमारी और आपकी जमीनी हकीकत से जोड़ देता है। तो अंत में भारत का आर्थिक भविष्य क्या कहता है? आज के इन सारे आंकड़ों और इस पूरी स्थिति को समझने के बाद चलिए अपनी नजरें थोड़े भविष्य की ओर दौड़ाते हैं। इस पूरे एनालिसिस को हम इसे एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म कर सकते हैं। आज हमने जो दायरा देखा, कहीं रुपए का दबदबा तो कहीं उसकी कमजोरी, क्या वो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है? भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या भविष्य में रुपए की ग्लोबल पावर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा? क्या वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में दुनिया के उन महंगे देशों में भी रुपए का दबदबा कायम हो सकेगा? इकोनॉमी कभी एक जगह नहीं रुकती, और ये सवाल यकीनन ग्लोबल करेंसी के फ्यूचर को लेकर बहुत सी दिलचस्प संभावनाएं खोल देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।